कुमार जी, आप इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। अच्छा, स्वागत है आपका। आइए। राधे राधे श्याम। राधे श्याम। क्या स्वागत करें आपका? आपके दर्शन हो गए, वही हमारा स्वागत हो गया महाराज जी। इन सब बच्चों को वो श्री जी का दुपट्टा ओढ़ाओ और सबको प्रसाद दो, सब बच्चों को दो। और अपनी तरफ से सबसे प्रार्थना करते हैं कि कोई व्यसन जीवन में जिसके नहीं होता और जिसके आचरण पवित्र होते हैं और उत्साह हृदय में निरंतर होता है, वो लौकिक और पारलौकिक किसी भी उन्नति की चरम सीमा तक जा सकता है। ये इसमें स्त्री या पुरुष का भेद नहीं है। इस समय हमारे राष्ट्र के पति पद पर विराजमान है, राष्ट्रपति पद पे विराजमान है ना। इसीलिए ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गुण, हमारी क्षमता हमारे राष्ट्र के लिए है। हम जो भी, आपके साथ भारत का नाम जुड़ा हुआ है, मतलब आप हारे भारत हारा, आप जीते भारत जीता, नहीं? तो आपको अपने चरित्र पावन, उत्साह सुरक्षित, कोई जीवन में व्यसन नहीं, किसी की अधीनता नहीं, तो आप हमारे राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। कोई व्यसन नहीं, चरित्र पावन, किसी की अधीनता नहीं, तो हमारी भारत माता के आप प्रिय पार्षद हैं। किसी भी विषय से हमारे भारत का यश होना, भारत का मंगल होना, ये हमारे भारतीयों से ही तो है ना। तो आप हमारी भारतीय हैं, चाहे वो खेल हो, चाहे वो सेना हो, वो भारत का नाम जुड़ा हुआ है। इसलिए इसकी रक्षा करने के लिए अपने चरित्र को पवित्र और उत्साह संपन्न और अपने को सुदृढ़ गुणवान, आप किसी से पीछे नहीं हैं। हाँ, ये मतलब दैवी शक्ति है आप। जैसे हमारी सृष्टि में जब कभी किसी से कोई कार्य नहीं संभला तो भगवती अंबा ने अपना स्वरूप प्रकाशित किया। शुंभ निशुंभ, बड़े बड़े विकराल महिषासुर, रक्त बीज, ये जो किसी से नहीं संभले उनको अंबा जी ने संभाला, देवी जी ने संभाला। तो उन्हीं के आप अंश स्वरूपा है। आप अपने चरित्र को पावन रखें, आप अपने गुणों का विकास करें और हो सके तो थोड़ा नाम जप भी करें, क्योंकि नाम जप से अध्यात्म बल बढ़ता है और अध्यात्म बल ही विषयों पर विजय प्राप्त कराता है। जैसे हमारा मन कुमार्गगामी होता है, तो उसको अगर हम न रोकें तो हमें फंसा सकता है, वो हमें नीचा दिखा सकता है, हमें शक्तिहीन बना सकता है। उसको रोकने के लिए नाम की आवश्यकता है। तो जितना आपको बन सके, जो नाम प्रिय हो, अगर हमारे तो हम राधा राधा जपते हैं, तो नाम प्रिय हो, अगर 10 मिनट भी अपने जीवन में ले ले नियम कि राधा 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 ऐसा जपेंगे, और फिर हम कह रहे हैं उत्साह संपन्न, अपने गुणों को बढ़ाना और अपने चरित्र को पावन रखना। तो ये ध्यान रखना कि हमारा जीवन राष्ट्र के लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो कितना भी महान बन सकता है। और जिसने अपने चरित्र पर ध्यान नहीं दिया, अपने गुणों का संग्रह नहीं किया, अध्यात्म बल एकत्रित नहीं किया, तो थोड़ी सी उन्नति और जय को पाकर फूल जाता है और वो अपने को विषयों में छोड़ देता है। फिर वो आगे की उन्नति की तरफ नहीं बढ़ पाता। जो अल्प सुखों को रौंदता है वो महान सुख का अधिकारी होता है, समझ रहे? जो अल्प सुखों का त्यागी होता है उसमें फूलता नहीं है। मेरा लग, जैसे किसी का 1 अरब लग 100 रुपया और उसे 100 रुपया मिल जाए तो अच्छा लगेगा क्या? उसको लगेगा ये क्या है, कुछ नहीं मुझे। तो आपका राष्ट्र से संबंध है, बोले भारतीय टीम आई है, संबंध उच्चारण किया गया ना, इसकी रक्षा के लिए आपको चरित्र पावन, गुण वर्धन, उत्साह संपन्न और राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित, ठीक है ना। ये मंगलमय वचनों का प्रसाद है और बाहर से तो आपको प्रसाद मिल ही गया है। महाराज जी, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें खराब चली जाती हैं, तो मन ना बहुत ऐसे परेशान हो जाता है। हाँ, उसी परेशानी के लिए कहा राधा राधा, क्योंकि देखो हर कार्य में सदैव विजय नहीं मिलती। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय माने होती विजय, अजय माने होती पराजय। कभी पराजय होगी तो कभी जय होगी, कभी लाभ होगा तो कभी हानि होगी, कभी सुख होगा तो कभी दुख होगा। यह सृष्टि का क्रम है। बड़े अच्छे खिलाड़ी अच्छे खेलने पर भी कभी कभी हार आ जाती है, उसमें निराश नहीं होना चाहिए। समाज तो केवल विजय का साथ देगा, पक्का समझना, लेकिन अध्यात्म बल और आपका गुण उत्साह, इसीलिए शब्दों पर संतों के ध्यान दिया जाता है। उत्साह, हारने पर भी हमारा उत्साह और बढ़े कि हम अपने को अभ्यास में इतना प्रवीण करेंगे कि सामने वाले पक्ष को हम परास्त करेंगे। इस बार हार गए कोई बात नहीं, समाज भले आपको सपोर्ट न करे, लेकिन आपका मन उस समय निराश नहीं होना चाहिए। उस इसलिए भगवान ने कहा है
सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जेव। सुख दुख में, लाभ और हानि में, हार और जीत में, हे अर्जुन समान भाव रखकर युद्ध कर, और मैं कहता हूं कि तू विजय प्राप्त करेगा।